जनाब आसिफ कादरी साहब अस्सलाम वालेकुम। आपके हमें दो सवाल मौसूल हुए। सवाल फरमाने और याद फरमाने का शुक्रिया। आपने पूछा कि कुरान शरीफ में एक आयत का मफहूम है कि उन लोगों के पास दिल हैं लेकिन वो समझते नहीं। बराए करम वजाहत फरमाइए कि समझने का ताल्लुक तो ज़हन से है ना कि दिल से है। तो देखिए, कभी कभी ऐसे अल्फाज जो हैं वो मारूफ तरीके से बोल लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर यहां ये कहा गया कि क्या उनके पास दिल हैं लेकिन समझते नहीं, का मतलब ये होगा कि बेऐनी जो एक गोश्त का लोथड़ा इंसान के जहन में है, बेऐनी ये नहीं बल्कि बताने मकसूद है कि इनके पास दिल है, यानी सोचने और समझने की सलाहियत बहैसियत इंसान के इनके पास मौजूद है लेकिन उसके बावजूद ही नहीं समझते। इसीलिए सूफिया बल्कि अकाबिर उलमा भी ये कहते हैं कि जिसको दिल कहते हैं असल में यही एक लोथड़ा जो आप पाव या आधा पाव का जो है, सिर्फ यही लोथड़ा दिल नहीं है बल्कि आदमी की एक सोच और एक समझ अक्ल व खिरत का जो एक निचोड़ है, कभी कभी उस पर भी दिल का इतलाक होता है। दूसरी बात आपने ये पूछी कि जैद ये कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला को कुदरत हासिल है कि वो सब कुछ कर सकता है। उसने मिसाल पेश की, माज़अल्लाह अल्लाह झूठ भी बोल सकता लेकिन बोलेगा नहीं। बकर ने कहा कि ये बात सिफात इलाही के बरक्स है। जैद का ये कहना दुरुस्त है या नहीं? मोहतरम आसिफ साहब, बकर ने कहा कि ये बात सिफात इलाही के बरक्स है। बकर का कौल सही है, जैद का कौल जो है वो निहायत झूठ और झूठ का पुलंदरा। मुझे बताइए कि ये इस्तेदलाल आप गौर से सुनिए और अपने दोस्त को पूछिए। उसने ये कहा कि अल्लाह तबारक व तआला को कुदरत हासिल है, यानी तमाम चीजों पर वो कादिर, ये कहना चाहता है वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर कादिर है। लिहाजा जब हर चीज पर कादिर है तो वो झूठ भी बोल सकता है, झूठ बोलने पर भी कादिर। अपने उस दोस्त को समझाइए और ये कहिए कि ये बताइए, फिर तो सारे काम जायज हो जाएंगे। फिर तो आप ये कहेंगे अल्लाह तबारक व तआला वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह तबारक व तआला जब हर शय पर कादिर है तो शादी करने पर भी कादिर होगा। अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है तो लिहाजा पानी पीने पर भी कादिर होगा। अल्लाह ताला अगर हर शय पर कादिर है तो खाना खाने पर भी कादिर होगा। अगर अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है तो अपने आप को फना करने भी कादिर। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की जात और सिफात की बात कर रहे हैं या अल्लाह तबारक व तआला से ठट्टा और मजाक कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद है वो मन अज़लम मन इफ्तरा अल्लाहिल कज़िबा, फरमाया उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह तबारक व तआला पर इफ्तिरा बांधे और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ झूठ बांधे। और एक जगह फरमाया गया ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की बातें बदली नहीं जाती। आपका दोस्त जो है ये कट्टर वहाबी है, इसको समझाइए और अगर न समझे और आप ना उम्मीद हो जाएं तो ऐसे की सोहबत हरगिज इख्तियार ना करें। बकौले डॉक्टर इकबाल, कहीं ऐसा ना हो कि शाहीन को खराब कर गई सोहबत ज़ाग। शाहीन अगर कव्वों की सोहबत में रहेगा तो जाहिर है कि अपनी परवाज भी भूल जाएगा। लिहाजा आप कव्वों की सोहबत में रहने से परहेज कीजिएगा। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फतावा हुस्सामुल हरमैन, जिस पर अकाबिर उलमा अरब के 32 दस्तखत हैं, और उसी के तायद में अस्सवारिमुल हिंदिया मौलाना हशमत अली खान साहब की तसनीफ, जिस पर बर्रे सगीर के अजीम उलमा जिन पे 268 दस्तखत हैं, उन्होंने ये बावर कराया कि जो शख्स ये कहे कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोल सकता है ये कुफ्र है और ये ऐसा काफिर हो गया कि मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फक़द कफर, कि ऐसे आदमी के कुफ्र में शक करना भी कुफ्र है। लिहाजा आप उसको समझाने की कोशिश कीजिए। अगर वो समझ जाए तो उससे तजदीद ईमान करवाई, कलमा दोबारा पढ़वाई। अगर वो बीवी रखता है तो निकाह की तजदीद कीजिए और अगर वो नहीं मानता तो ऐसे आदमी से फौरन अपने आप को अलहदा कर दीजिए, कहीं इसकी सोहबत आपको नुकसान न